आज हमारी दीदी का जन्मदिन है। तो पूरी साधु संगत की ओर से, व्यास गद्दी की ओर से आपको आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं, और प्रार्थना है परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में कि आपको पूर्ण आयु, पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, जीवन के हर क्षेत्र में आप पूर्णता पाए। साथियों, जन्म दिवस, हम जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन ये चिंतन का विषय है कि जन्म दिवस है क्या। तो जन्म दिवस के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा उत्सव का, खुशी का, और दूसरा हिस्सा आत्मचिंतन का। खुशी कि मुझे देव कृपा से, ईश्वर की कृपा से मनुष्य जन्म, मनुष्य योनि प्राप्त हुई, और इसके लिए उत्सव भी है और भगवान के श्री चरणों में आभार भी प्रकट करना है। और आत्मचिंतन हर जन्म दिवस को इसलिए कि क्या मैं अपने मनुष्य जीवन का जो मेरा परम उद्देश्य है, जिसको लेकर के परमात्मा ने मेरे को यह शुभ अवसर दिया है, क्या मैं अपने उस अवसर, उस उद्देश्य की ओर अग्रसर हूं जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, जिसका मूल उद्देश्य है सत्य की खोज, स्वयं की खोज, और हमें 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्त होकर के परमपिता परमात्मा में लीन होना। और उसके लिए केवल बहुत छोटा सा 5 कदम है। केवल 5 कदम चलते ही हम परमपिता परमात्मा के साथ विलीन हो जाएंगे। क्योंकि हमें जब मनुष्य जन्म मिलता है तो कहते हैं हर मनुष्य 5 प्रकार के ऋण लेकर के पैदा होता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण। यदि ये 5 ऋण हम उतारने में सफल हो जाएं, अपना जीवन इन ऋणों से ऋण होने की दिशा में जिएंगे, तो निश्चित तौर से इसी जन्म में हमें मोक्ष, हमें मुक्ति प्राप्त होगी। देव ऋण क्या है? देव कृपा से हमें मनुष्य योनि मिली है। पैदा होते ही हमें प्राण वायु मिलती है, पवन देव की कृपा है। पीने को जल मिलता है, वरुण देव की कृपा है। धूप मिलती है, पालन पोषण होता है, सूर्य देव की कृपा है। इंद्र देव की कृपा से बारिश होती है, अन्न मिलता है, जल मिलता है। इस प्रकार से देवों की कृपा से हमारा जन्म आगे, जीवन आगे चलता है। हमें इन देवों का ऋण उतारना है। किस प्रकार से? जीवन में धार्मिक यज्ञ रचा करके, हवन से, अग्निहोत्र करके। हमारे 5 देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता गणेश जी और सूर्य की आराधना करके हम अपने इन देवों से, देव ऋण से पूर्ण हो सकते हैं। दूसरा हमारे ऊपर है ऋषि ऋण। हमें अज्ञान अंधकार से निकालने का कार्य हमारे ऋषियों ने किया। हमें वेद दिए, पुराण दिए, शास्त्र दिए, स्मृतियां दी, हमें मंत्र दिए, जिन मंत्रों पे वो मार्ग दिखाया, जिन मार्ग पर चल करके हम अपने जीवन को पार लेकर के जा सकते हैं। तो उन वेद पुराण शास्त्रों का, रामायण का, गीतन का स्वाध्याय करना और धर्म ज्ञान का, धर्म शिक्षा का, धर्म संस्कारों का प्रचार प्रसार करके हम ऋषि ऋणों से पूर्ण हो सकते हैं। तीसरा हमारे ऊपर है पितृ ऋण। माता पिता के सहयोग से हमारा जन्म हुआ है, उन्हीं से हमारे को पालन पोषण हुआ, माँ के दूध से और पिता के कमाए हुए धन से हमारे को खुराक मिली, शिक्षा मिले, संस्कार मिले। मेरे माता पिता को मेरे दादा दादी ने, उनके परदादा परदादी ने पैदा किया। ऐसे वंश परंपरा से मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है। तो अपने पितरों के प्रति श्राद्ध, तर्पण, श्रद्धा का भाव प्रकट करके हम पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं। साथ ही हम समय से गृहस्थियों के लिए है कि हम समय से विवाह करके और संतानों उत्पत्ति करके, ताकि पितरों को पिंड और पानी देने वाली वंश संतान बनी रहे, अपनी संतान को सुशिक्षित, सुसंस्कारित करके पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं। चौथा ऋण है हमारे पर भूत ऋण। भूत ऋण कहते हैं प्रकृति का ऋण। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जिनके माध्यम से हमें फल फूल, अन्न, लकड़ी, औषधियां, और पशु पक्षियों के बिना गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंट, हम सभी पेड़ों से, पौधों से, पशु पक्षियों से हमारा जीवन आगे चलता है। हम पेड़ पौधे लगा करके, जल का, वायु का, पर्यावरण का संरक्षण करके, संवर्धन करके, प्रकृति से प्रेम करके इस ऋण से उऋण हो सकते हैं। और 5वां और अंतिम ऋण है मनुष्य ऋण। हम सब आपस में एक दूसरे के सहयोग के बिना एक दिन भी नहीं जी सकते। जो मैंने वस्त्र पहन रखे ये मैंने नहीं बनाए, किसी ने बनाए हैं। जिस माइक से मैं बोल रहा हूँ ये भी किसी ने बनाया है। जिस मकान में हम रह रहे हैं ये किसी ने बनाया है। इस प्रकार से कदम कदम पर एक दूसरे के सहयोग से हमारा जीवन चल रहा है। हम अपने जीवन में नागरिक मर्यादा का, अनुशासन का पालन करें, कर्तव्यों का पालन करें, और जो भी भगवान ने मुझे विद्या दी है,
जिस भी योग ने मुझे बनाया है, अपनी समस्त शक्तियों से, तन से, मन से, धन से, आत्मा तक से समर्पित होकर के इस समाज की सेवा करके हम अपने मनुष्य ऋण से उड़िन हो सकते हैं। यदि हम इन छोटे से 5 कदमों को पे चलेंगे तो निश्चित तौर से हमारा जो मनुष्य जीवन है वो सफल होगा और इसी जन्म में परमात्मा और आत्मा का परम मिलन होगा। जय श्री राम।